एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सीरीज में आज हमारा जो चैप्टर है तीसरा है खनिज और शक्ति संसाधन। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही अगर आपने इसके पहले वाले जो वीडियो हैं उन्हें नहीं देखे हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें ज़रूर देखें। 6th क्लास और 7th क्लास की ज्योग्राफी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, उनकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस चैप्टर में जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो भागों में खनिजों को बांटा गया है। एक धात्विक है, दूसरा अधात्विक खनिज। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, धात्विक खनिजों में धातु किस प्रकार में पाए जाते हैं? तो एक कच्चे व कठोर रूप में पाए जाते हैं। सही ऑप्शन डी ऑप्शन है इसका। धात्विक खनिज अथवा हो सकते हैं, तो धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं, इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिजों में जैसे लोहे, अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा, सीसा हो सकती हैं। निम्नलिखित में से अधात्विक खनिजों का उदाहरण कौन नहीं है? इसमें कौन नहीं है? तो बॉक्साइट है जो नहीं है, चूना, अब्रक और जिप्सम ये सभी अधात्विक खनिज हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस विधि द्वारा धरातल के नीचे से निकाला जाता है? तो ये प्रवेधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है जिसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आकलन कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है, अधात्विक खनिजों में मैदानी व नवीन वलित पर्वतों के किस शैल समूहों में चूना पत्थर पाए जाते हैं? तो अवसादी शैल, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 7वें में कौन सा महाद्वीप विश्व में टिन का उत्पादन सर्वाधिक करता है? तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक टिन का उत्पादन होता है। एशिया महाद्वीप विश्व में सर्वाधिक टिन उत्पादित करता है। वर्तमान में टिन उत्पादन करने में देश है चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, पेरू इत्यादि। चीन एंटीमनी, टंगस्टन, एल्यूमिनियम और अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्त, तांबा के निक्षेप पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। अन्य उत्पादक देश क्रमशः चीन, ब्राजील, भारत, रूस इत्यादि हैं। लौह अयस्क के अग्रणी भंडारण देश क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, रूस और यूक्रेन हैं। ग्रेट लेक, कनाडियन शील्ड प्रदेश तथा अपलेशियन प्रदेश किस महाद्वीप पर स्थित हैं? तो उत्तरी अमेरिका, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो चिली तांबे का सर्वाधिक उत्पादक है। दक्षिण अमेरिका में किन धातुओं के निक्षेप पाए जाते हैं? तो उपर्युक्त सभी सोना, एस्बेस्टस और मैग्नीज धातुओं के निक्षेप पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक बॉक्साइट प्राप्त होता है। कालगुरली और कुलगाड़ी सोने की खानें किस देश में हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, रत्नों के लिए प्रयोग में किए जाने वाले खनिज प्रायः कैसे होते हैं? तो ये कठोर होते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन किससे प्राप्त होता है? क्वार्ट्ज से, ये ऑप्शन राइट आंसर है। एल्यूमिनियम किसके अयस्क से प्राप्त होता है? तो ये बॉक्साइट के अयस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। खनिज किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के कितने मुख्य स्रोत हैं? तो 2 स्रोत हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये उपयुक्त सभी है, खनिज तेल, जल विद्युत और कोयला।
क्वेश्चन नंबर 20वां है, रानीगंज कोयला खनन किस क्षेत्र में है, कहाँ स्थित है ये? तो ये पश्चिम बंगाल में है, राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को क्या कहा जाता है? काला सोना कहते हैं इसका, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी है, डिगबोई, कृष्णा और गोदावरी और बॉम्बे हाई। प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है? तो पेट्रोलियम, ऑप्शन राइट आंसर है। भारत के किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी, त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्र, उपयुक्त डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी राइट आंसर है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो नॉर्वे, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो उपयुक्त सभी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। किस क्षेत्र में सौर ऊर्जा की उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है? तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से पवन ऊर्जा का लाभ क्या है? तो प्रदूषण मुक्त, सुरक्षित और साफ और कम लागत में विद्युत उत्पादन, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के निक्षेप पाए जाते हैं, राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये यूएसए में है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, मध्य अमेरिका। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है, स्थापित किया गया था? तो फ्रांस, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? तो अस्माप्य ये विशेषता नहीं है, जो कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, उनका वितरण असमान होता है। बायोगैस का निर्माण किन गैस के मिश्रण से बनता है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बायोगैस का निर्माण होता है। खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 2 भागों में बांटते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 में हेमेटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? तो लोहे का मुख्य अयस्क है। रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? तो ये मैंगनीज का है। रोडोनाइट मैंगनीज का अयस्क है। मैंगनीज के अयस्कों में पाइरोलुसाइट, साइलोमेलेन, रोडोनाइट इत्यादि मुख्य हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से, बी ऑप्शन राइट आंसर है। बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? तो ये आभ्रक का है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? तो कोयला, बी ऑप्शन राइट आंसर है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। हुगली जन में किसका उत्पादन होता है? तो ये होता है पेट्रोलियम का। हुगली जन से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। यहाँ डिगबोई, नाहरकटिया, हुगली जन, रुद्रसागर मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात राज्य में अंकलेश्वर, कोलोज, मेहसान इत्यादि पेट्रोलियम उत्पादक के क्षेत्र हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र है लांबा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पूगा घाटी प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है भूतापीय ऊर्जा के लिए। पूगा घाटी भारतीय भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। इस दृष्टि से पृथ्वी के अंदर ताप संग्रह है। इस ताप से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण, लद्दाख के पूगा घाटी तथा मध्य प्रदेश के तातापानी में इसके संयंत्र लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए हैं। जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा
वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कृषि से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और MCQ क्वेश्चन हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।